हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर ACCA जर्नी, कौन सा ऐसा पॉइंट आया जिसमें यू वर लाइक कि यार सब मेरी बस हो गई है? Yes, the papers which I felt that they are hard to study, तो ये उस टाइम पे मेरे साथ होता था कि अब बस बहुत हो चुकी है। और जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे आप सिर्फ बाउंड हो जाते हो कि पढ़ो और पेपर दो, पढ़ो पेपर दो। इस वजह से होता था कि आई कुड हैव जॉइंड एनी यूनिवर्सिटी, बट नाउ आई एम हैप्पी। अच्छा, यू हैव डन OBU साइड बाय साइड, तो उसने आपकी प्रोफाइल पे किस तरह ऐड ऑन किया? वो आपके लिए बेनिफिशियल था? Yes, I believe OBU has taught me many things. Research skills बहुत आपकी डेवलप होती हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, और अच्छा वर्ड काउंट भी आपको लिमिट मीट करनी होती है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो और दूसरा आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है जब आप उसको रीड्राफ्ट कर रहे होते हो, अपने वर्ड्स में लिख रहे होते हो। बिल्कुल ऐसा ही, वो आपने सब सीखा है? सब सीखा है। एंड अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से कंपेयर करें तो इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। तो आपका मिसकंसेप्शन एक जो बिग 4 फर्म्स के बारे में बना हुआ है, आपका कुछ बना हुआ था जो वहाँ जाके यस हुआ है ऑब्वियसली। चेंज? क्या है? अच्छा, मेरा मिसकंसेप्शन था कि बिग 4 में बहुत अच्छी लाइफ होती है, आपको अच्छा लर्निंग बहुत होती है, रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो नया। एंड अगर आप बिग 4 में चले गए तो मतलब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड है। सही है। तो अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं होता। मैं गई तो मुझे पता चला रोज़ आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook, where we meet real stories, real achievements and real struggles. So without any further ado, as of today, the guest we have with us has completed her ACCA from Tabani School of Accountancy and is currently working in one of the big 4 firms, KPMG itself, and has also done OBU side by side. So without any further ado, let us all give a warm welcome to our very own guest of today, Ms. Dia Dhingana. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I hope you're doing well. Yes. I hope everything's all right. यस। अच्छा, मुझे थोड़ा ब्रीफ दो अबाउट हाउ डिड यू एंड अप इन ACCA? खुद का डिसीजन था, किसी ने फोर्स किया कि ACCA कर लो, आजकल इसका स्कोप है, तो क्या था? Okay, so after my matriculation, I had made my mind to pursue CA. अच्छा, Then I started researching about CA, how's the life, and how what अच्छा खुद what से are the CA करने courses. का था? Yes. Okay. Start से मेरा mind था CA करने का, Okay. because I had to do something hard, जो challenging. So I started researching what are the courses and what are all the things. Then I taken advice from my family, my cousins which were in CA and ACCA. Okay. So all of them said to me that don't go for CA. मुश्किल है मुश्किल तो मैं कर लेती, मुझे I had believe on myself, तो फिर but long term it doesn't provide flexibility as ACCA, and as it is a Pakistani qualification and I have to move abroad. अच्छा, globally recognized Yes, was the main and reason. ACCA as it is a globally recognized certification, and also majority of the courses are similar in both CA and ACCA, and also the part of the articleship is a bit challenging in CA. हाँ, आपको 3.5 साथ years. करना पड़ता है पेपर्स के साथ, तो that's why I chose ACCA. अच्छा, नहीं, good decision I believe. Hardest part of your ACCA journey, कौन सा ऐसा पॉइंट आया जिसमें you were like कि यार सब मेरी बस हो गई है, I am done giving papers and all. Was there any point in your life कि जब you felt like कि यार थोड़ा मुश्किल है? Yes, the papers which I felt that they are hard to study, तो ये उस टाइम पे मेरे साथ होता था कि अब बस बहुत हो चुकी है। और जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ थोड़ा इंसान कर सकते कि यार सिर्फ पढ़ना यहाँ पे ही आप है सिर्फ हमको। बाउंड हो जाते हो कि पढ़ो और पेपर दो, पढ़ो पेपर दो। ऐसा ही है। तो इस वजह से होता था कि आई कुड हैव जॉइंड एनी यूनिवर्सिटी, बट नाउ आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड हो, क्या फ्रूटफुल रहा है? Yes. इसका मतलब आपके लिए दैट्स रियली नाइस। अच्छा, यू हैव डन OBU साइड बाय साइड, तो उसने आपकी प्रोफाइल पे किस तरह ऐड ऑन किया? वो आपके लिए बेनिफिशियल था? Yes, I believe OBU has taught me many things. अच्छा, स्टार्ट में
मुझे नहीं लगा था कि OBU से इतना कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन OBU में आप रिसर्च जब करते हो तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। रिसर्च स्किल्स बहुत आपकी डेवलप होती हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि आपको एक और अच्छा वर्ड काउंट भी आपको लिमिट मीट करनी होती है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मेरे साथ तो वैसे सबके साथ ही ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लिख देते हो, हाँ, तो उसको कंसाइज करना भी एक स्किल है। ट्रू ट्रू। और दूसरा आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है जब आप उसको रीड्राफ्ट कर रहे होते हो, अपने वर्ड्स में लिख रहे होते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें भी, और अच्छा एक OBU में यूज़ होती है हार्वर्ड रेफरेंसिंग। मुझे पहले इसका कुछ भी आइडिया नहीं था कि आप कैसे दूसरी कंपनीज की इंफॉर्मेशन को लिंक करते हो यूजिंग हार्वर्ड रेफरेंसिंग। सो वो आपने सब सीखा इसमें, सब सीखा थ्रू आउट। तो मतलब आपके लिए ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था बेसिकली, जहाँ से आपने ये बेसिक एंड अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से कंपेयर करें तो इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू परस्यू OBU। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड हमारे ACCA के लिए तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको अगर बाहर जाना है डिग्री की तो बेसिस साइड बाय साइड ये कर ही ले तो बेहतर है। अच्छा, जो हुआ एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, पीपल कंसिडर दैट कैसे होगा। परसेप्शन बना हुआ है क्या कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत लिखना पड़ता है, बहुत रिसर्च है, लेकिन इवेंचुअली यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ये है बिल्कुल। And it is worth मेरे it. ख्याल से जो एंड रिजल्ट है वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, आपका माशाल्लाह you're in one of the big four firms, Yes. KPMG माशाल्लाह। तो आपका मिसकंसेप्शन एक जो बिग फोर फर्म्स के बारे में बना हुआ है, आपका कुछ बना हुआ था जो वहाँ जाके यस हुआ है ऑब्वियसली। चेंज, क्या है? अच्छा, मेरा मिसकंसेप्शन था कि बिग फोर में बहुत अच्छी लाइफ होती है आपको अच्छा लर्निंग बहुत होती है, रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो नया। एंड अगर आप बिग फोर में चले गए तो मतलब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड है। ऐसा ही है। तो अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मैं गई तो मुझे पता चला रोज़ आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बिलीफ है कि आपको सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन कि आपको कोई पकड़ के सिखाएगा। क्योंकि बिग फोर में भी दे एक्सपेक्ट दैट मिनिमम हमें कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। और इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वो बहुत काम आता है, आप जिस भी फील्ड में जाओ, एडवाइजरी, ऑडिट एंड बैंकिंग व्हाटएवर। सो अगर आप पहले से उस पर अपनी स्किल्स इम्प्रूव करके जा रहे हो तो वो बहुत काम यही आता है। पूछना थी कि सिर्फ ACCA करना नहीं इनफ है बिग फोर में एंटर करने के लिए, या साइड बाय साइड आपके अंदर कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। उसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। अच्छा, ACCA ने ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है टोस्ट मास्टर्स, एंड आई हैव आई गेस अटेंडेड द सेशंस 5 to 6 times एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। वहाँ पे आपको मौका दिया जाता है कि आप सबके सामने आके बोलें अबाउट एनीथिंग रैंडमली। स्टेज फ्राइट खत्म हो जाता होगा। Yes. आई बिलीव। At first, when I spoke for the first time around all the people, so I was too nervous. I was too afraid that people may judge me. What would I say? But after I spoke up like for 2 minutes, I was feeling very proud and confident. Because अब जब आप एक चीज़ कर लेते हो जिससे आपको डर लग रहा होता है तो आपको पता चलता है वो इतनी एग्री, क्योंकि आपको पता है एक तो यूनिवर्सिटी से डिफरेंस भी है ये हमारा कि उतना एक्सपोजर हमें मिलता भी नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए टोस्ट मास्टर जैसे यू जस्ट मेंशन। एंड देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जो आप ज्वाइन कर सकते हो स्पीचेस के लिए, डिबेट्स के लिए, जो आपको वर्क करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स यू मेंशन्ड होनी चाहिए। उसके अलावा कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल, और करेज टू फेस हार्ड टाइम्स। अगर आपको वो भी नहीं आता होगा तो आप बिग फोर में सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रू। अच्छा, थोड़ा मुझे अपना इंडक्शन का बैक स्टोरी दो, मतलब किस तरह से इंटरव्यूज, हाउ डज एन इंटरव्यू लुक लाइक, और मतलब एक आपका वैसे ही परसेप्शन बना होता है कि यार बिग फोर बहुत कम बच्चे लेती है, सही है ना? Yes. तो ऐसा नहीं है कि लाइक दे आर वेलकमिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद एन ओपन हार्ट, क्या हाँ आप भी आ जाओ। नो, नॉट एट ऑल। उनका एक अपना एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू वो सारा चीज़ प्रोसेस पास आउट होता है। तो हाउ डिड यू एंड अप इनटू बिग फोर? Okay, back in 2024,
when the KPMG opened its induction, Hmm. then I was eligible to apply. Like the eligibility criteria was there should be 2 papers. आपके पार्ट क्वालिफाई होना चाहिए और आप 2 पेपर्स आपके प्रोफेशनल की क्लियर होने सही चाहिए. है, fine. तो आई वॉज एलिजिबल बट कुछ हुआ ऐसा कि आई वॉज नॉट इन कराची एंड इंडक्शन की जो डेट है मिस आउट हो गई. मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि आई कुड हैव अप्लाइड. सो देन आई वॉज टू अपसेट दैट अगर मैं कर लेती और अगर मेरा हो जाता तो मेरी जॉब जो कॉर्पोरेट लाइफ की जर्नी है वो पहले शुरू हो जाती. बट अल्टीमेटली देन इन विंटर सेशन जब इंडक्शन दोबारा ओपन हुई तो मैंने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था अब मुझे कैसे भी करके अप्लाई करना है और बस पूरा select माइंड होना बनाया है. हुआ था कि बस जाना है. मैंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ था. लेकिन फिर उनकी जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गई. क्राइटेरिया वाज दैट टू बी एफिलिएट्स शुड ओनली अप्लाई एंड आई वाज Oh. नॉट एफिलिएट एट दैट टाइम. सो आई वाज अगेन टू डिसहार्ट दैट हाउ विल आई. अंदर ट्रॉमेटाइज भी हो जाता है यार. बहुत. तकरीबन आपने 2 अटेम्प्ट्स सबकी इंडक्शन हो रही थी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एंड आई एम द ओनली वन लेफ्ट. yes I am the only one left. Then I started applying in industries. मैंने सोचा कि जब तक आपकी फर्म में नहीं मेरी नहीं हो जाती तो तब तक आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर ही टाइम लोगे. वेस्ट ना हो. Yes. ठीक है. Then I gave many interviews and I landed a job in K Electric as a finance अच्छा, trainee. मतलब So- प्रीवियस आपका वहाँ वर्क एक्सपीरियंस Yes, है. I worked there for around 6 months. माशाल्लाह. So I joined K Electric and I learned a lot of things there. The work culture was too good, the people were too good, they were kind, supportive and एनवायरनमेंट अच्छा था. environment बहुत अच्छा था. अच्छा जैसे हमें K Electric के बारे में लगता है कि लाइक इट्स ब्रांड जो विजिबिलिटी है वो बहुत पुअर है बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट वाज टू गुड. मतलब वर्क कल्चर वहाँ का अच्छा है. देन जब इंडक्शन बाद में ओपन हुई थी व्हेन आई वाज वर्किंग एट के इलेक्ट्रिक देन आई अप्लाइड अगेन एंड फॉर्चुनेटली आई लैंडेड 3 job offers from Big Four, both from PwC and KPMG. माशाल्लाह. मतलब फिर Both in you are the audit, one who had to choose. both Okay. in audit and advisory. So it was too confusing and complex situation to what should I join. फिर आपने किस बेसिस पे ज्वाइन किया ऑडिट या क्या चूज किया ऑडिट या एडवाइजरी? अच्छा जब मेरी ऑडिट में बाद में हुई थी और एडवाइजरी में पहले हो चुकी थी सही. व्हेन आई हैड साइंड द ऑफर लेटर. अच्छा एडवाइजरी में कर लिया. यस. सो एडवाइजरी मैंने इसलिए चूज़ किया कि इट ऑफर्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ नाइस. एंड उसके अलावा एक्सपोजर भी मिलता है आपको. और long term beneficial दूसरी भी चीज़ है. ये कि आप जैसे ऑडिट में बहुत वर्कलोड होता है तो एडवाइजरी इज़ अ बैलेंस्ड फील्ड. समटाइम्स यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, समटाइम्स यू हैव एवरेज तो नॉर्मल होता है. नॉर्मल. सही. दैट्स नाइस. अच्छा हाउ डज अ डे लुक लाइक इन KPMG? मतलब सुबह उठते हो क्या करते हो ऐसा क्या काम रहता है? Okay, basically I am in risk consultancy. ओके. So our core work is to analyze risk and I am in the team of digitalization and transformation. माशाल्लाह. अच्छा पहले मेरी टीम कोई कुछ और थी बाद में चेंज हो गई तो दिस वाज आल्सो अ स्टोरी. बट मेरा काम ये होता है कि जैसे कोई क्लाइंट्स हैं बैंक्स हो गई उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी 5 ईयर प्लान बनाना या कोई बैंकिंग में रिस्क है या उनके जो करंट ऑपरेशंस हैं वो सही नहीं चल रहे तो उसको एनालाइज करना और हम उनको स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करके दें इम्प्लीमेंट बिल्कुल. करके दें. तो दैट्स माय टास्क. अच्छा ACCA जर्नी का बताओ. थ्रू आउट हु वाज योर फेवरेट टीचर? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने में किससे मज़ा आया? सबसे ज़्यादा पढ़ने में सर हारिस हनीफ. ही टीचेस वेरी वेल. कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था जो आपको ना मुझे स्पेशली मुझे ना समझ आया हो. और दूसरा सर हमाद वाज आल्सो गुड. अच्छा. यस ही इज़ काइंड सपोर्टिव. आपको कोई भी मसला हो यू कैन रीच आउट. तो आपकी स्टडी अप्रोच कैसी रही है? मतलब यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर, लास्ट टाइम पे करती हो सारा काम या शुरू में ही लाइक कि हाँ मैं मैनेज करके चलूँ अच्छे से? नहीं मेरा ऐसा होता था मैं स्टार्ट से ही लेके चलती थी चीज़ों को. क्लासेस अटेंड की एंड उसके बाद जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसको आप पढ़ लो, उसको आप रिवाइज कर लो, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर एवरी टॉपिक. मैं ऐसा नहीं करती थी जैसे स्टूडेंट्स करते हैं सारे लेक्चर्स एक साथ ले लिए उसके बाद आप प्रैक्टिस पे लग जाओ इन द लास्ट मंथ.
मैं जैसे ही कोई टॉपिक कवर करती थी उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी उस पर पूरी ग्रिप हो जाए और आप उसको भूल ना जाओ लास्ट डेज में। ऐसा ही है। अच्छा, वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर करंटली गोइंग फॉर ACC, अभी अपने आप को एनरोल करने वाले हैं, तो ऐसी क्या एडवाइस जो उनको थ्रू आउट जर्नी में हेल्प करे? एक तो यही एडवाइस मैं दूंगी कि आप पाइल अप ना करो सिलेबस को हाँ। फॉर द लास्ट डेज। आप स्टार्ट से अगर लेके चल रहे हो तो आप प्रेशराइज नहीं होंगे लास्ट में, बिल्कुल ऐसा ही। आप रिलैक्स्ड हो के एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। और अनदर एडवाइस दैट यू शुड कवर ऑल ऑफ द सिलेबस, यू नेवर नो व्हाट मे कम अप इन द एग्ज़ाम। ट्रू। अच्छा, नाउ एज फॉर नाउ हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं। द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड, आपने वो बतानी है। Okay. ठीक है, विदाउट थिंकिंग। ज़्यादा सोचोगे तो जवाब शायद चेंज कर दो। ओके। ACC or OBU, if you had to choose one? ACC है। Late night or an early morning person? लेट नाइट। One word to describe your big four life? आई वुड से स्वीट पैनिक। Audit या advisory? इट डिपेंड्स, आई वुड से एडवाइजरी। Okay, that's nice. It was lovely meeting you, Dia. Thank you so much viewers for watching. If this episode motivated you even a little bit, don't forget to like, share and subscribe, and comment down below whom do you want to see next. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.